का विषय है ये निष्काम कर्म, निष्कामता। ये जो कर्म दृष्टि है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर यह जीव हमेशा रहने वाली शांति चाहता है, अपना आवागमन खत्म करना चाहता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा निष्काम जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें अपना समता प्रकाश में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं। सभी को पढ़ना, सुनना, समझना बहुत ही आप दोषों की व्याख्या करें। दुर्मत ये दुर्मत दृष्टि क्या है, ये समझनी। दुर्मत ये है इसकी दुर्मत। दादू दयाल संतु यह कहते हैं, दादू दूजा कोई नहीं, दूजा मन की दौड़। दौड़ मिटी वही रहते हैं। हर के अंदर हर आदमी, हर जीव उसी जो सर्वव्यापक आत्मा है उसमें ही विचर रहा है। पर ये जीव नहीं है, ये बहुत मुश्किल, मतलब इसका अभ्यास करना पड़ता है। दुर्मत दृष्टि नाश हुए, पद पर से निर्वाण। अगर जीव की दुर्मत दृष्टि नाश हो जाती है तो इसको निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। और निर्वाण है जब मन की चंचलता खत्म हो जाती है, निश्चल हो जाता है। दुर्मत दृष्टि नाश हुए, पद पर से निर्वाण, मंगत सर्वगत मही। आगे ये महात्मा मंगतराम जी हैं, हमारे महाराज जी सूत्र बता रहे हैं कि कैसे इसकी दुर्मत दृष्टि नाश हो जाती है। मंगत सर्वगत मही, एको साहेब पहचान। देखो, सब में सब घट वसे मेरा साइया, सुनी से न कोई। भले उस घट के जिस घट प्रकट हुए, महात्मा मंगतराम जी के शरीर से ये नाद प्रकट हुआ था। हमारे कुछ प्रेमियों को, जिनके बड़े अच्छे कर्म थे, उनको उन्होंने अपना सुनाया, अपने पीछे कान लगवा, तो उनसे प्रकट हुआ। मंग सर्वगात माही एको साफ पहचान। अगर इसकी यह दृष्टि बन जावे कि हर शरीर में मेरा परमात्मा है, हर शरीर में मेरा साईं है, पाप और पुण्य के बारे में शब्द कह रहा है, पाप पुण्य ये गुण का खेल। जीव जो है तीन गुणों में कर्म करता है, कर्म के बगैर रह नहीं सकता। सभी को दुनिया में कर्म करना पड़ता है, कोई दुनिया में कर्म के बगैर नहीं रह सकता। पाप पुण्य ये गुण का खेल। जिस गुण में ये कर्म करता है, अगर तमो गुण में कर्म करता है तो पाप, और जो अगर सतोगुण में कर्म करता है तो पुण्य है। पाप पुण्य ये गुण का खेल, बांधा जीव नित करे कुलेल। जीव जो है इस गुणों में बांधा हुआ है, बंधा हुआ है। ये तो मतलब जो जिस गुण में कर्म करेगा उस गुण के अनुसार इसको फल मिल जाएगा। पाप वासना संकट दिखलाई, आप कह रहे हैं कि जो जीव पाप कर्म करता है उसको दुख मिलता है। पाप वासना संकट दिखलाई, पुण्य वासना सुख रूप लखाई। और जो पुण्य करता है उसको सुख मिलता है। ये है कर्म का खेल। अब आगे समझने वाली बात है कि सुख दुख दोनों द्वंद्व विकार, ये सुख और दुख भी बीमारियां हैं जीव को। महात्मा मंगतम जी कहते थे
कि सुख की इच्छा ही इसके दुख का कारण है। सुख में दुख छिपा है, दुख में सुख छिपा है। सुख दुख दोनों द्वंद्व विकार, दोनों विकार ही हैं। शांत ना पावे ये जीवंत कार, क्योंकि जीव को जी की जो असली चाहना शांति है, वो इससे नहीं इसको मिल सकती। सुख आएगा तो खुश हो जाएगा, दुख आएगा तो दुखी होगा, क्योंकि इसमें ये बंधा हुआ है। ये सुख और दुख को प्राप्त करने के इसके अंदर लालसा है कि मुझे सुख मिलना चाहिए। सुख दुख दोनों द्वंद्व विकार, शांत न पावे ये जीवन कार। सुख विनाशे दुख प्रगटाए। अब देखो, ये है विज्ञान। सुख जो है, जो नाश हो जाता है तब दुख प्रकट हो जाता है, और जब अगर दुख का नाश हो जाता है तो सुख प्रकट हो जाता है। परस्पर नेत्र रूप बिठाए। देखो कितनी बड़ी ये विज्ञान है कि इन दोनों में फर्क नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेत्र रूप बिठाए, दुख सुख भोग में जीव फंसाए। अब ये जीव है हमेशा दुख और सुख में फंसा रहा है। सुख के उपाय करता है, दुख मिलता है, दुख को दूर करने के उपाय करता है। पूरा जीवन ऐसे इसका चलता रहता है। सुख विनाशे दुख प्रगटाए, दुख विनाशे सुख गुरु रूप दिखाए, परस्पर नित्य रूप बिठाए। ये जो सुख और दुख हैं, इनके आपस में मतलब रूप ही में, मतलब सिर्फ इनका दो हिस्सा ही है, तो एक सिक्के का दो पहलू। सुख दुख सुख भोग में जीव फंसाए, जन्म अनेक ये चक्कर फराई। ये अनेक जन्मों से जीव का ऐसा ही चक्कर है कि आ रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भोग रहा है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। जैसे दिन रात का पूरा जीवन ऐसे इसका चलता रहता है। जरूरत इसको क्या है? ज्ञान प्राप्त सब ताम मिटाई। अगर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान जो है वो भी भगवान का नाम है, ज्ञान। ज्ञान प्राप्त सब ताम मिटाए। अगर इसको ज्ञान हो जाए कि मेरे दुख और सुख जो है वो विकार हैं, बीमारी है जीव को, तो अगर इसको ज्ञान प्राप्त हो जाए कि इस बीमारी का क्या इलाज है, तो फिर ये इलाज कर सकता है। अब देखो क्या है, देह का सुख देह संग विनाशी। अगर जब देह की नाश हो जाती है तो देह के सुख उस देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं। देह का दुख देह संग से भाषे, और देह का जो दुख है, अगर इस जीव को देह मिली है तो देह करके इसको दुख भी महसूस हो रहा है। अब जो गर्मी महसूस होती है, किसको महसूस होती है? चमड़ी को। और तो तब कहता है बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। अब थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है तो कहता है बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि ये फंसा हुआ है इसमें, दुख और सुख में। देह का दुख देह संकर, देह संग विनाशे, देह का दुख देह संग से भाषे। देह त्याग जब जीव चलोई। अब जब जीव एक शरीर को त्याग करता है तो उस जब दुख सुख वासना में लीन समय पर वो जो वासना है उसकी, दुख और सुख की, वो उसके साथ ही चली जाती है दूसरी देह में। और जब करता है, जो मूल वासना है, गुण माया का खेल है। ये जो तीन गुणों का खेल है, ये माया है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, अगाध खेल है, सीमा रहता, पूरा जीवन है इसका ये खेल चलता रहता है। कर्म फल इससे ये मूल उपाय, क्योंकि जीव जो है जो भी कर्म करता है उसके फल की इच्छा इसके अंदर हमेशा रहती है कि ऐसा ये काम मैं करूंगा तो इसके मुझे लाभ होगा, या मैं काम करूंगा इससे मेरी अपना बहुत इज्जत मान होगी, या मैं काम करूंगा तो ऐसे फल की इच्छा हमेशा इसके अंदर बनी रहती है कि मेरा मान होगा, और अपमान ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। पूरा इसका ऐसा ही चलता रहता है। त्रैगुण माया का कर्म फल इच्छा में ये मूल उपाय। मूल बीमारी क्या है? कर्म फल इच्छा। कोट दिन भोगे आत्मो, करोड़ों जन्मों से इसने कई भोग भोगे। अंत मत जीव को लगा रो, क्योंकि इसको
भोग भोगने की भी इच्छा हमेशा बनी रहे, ऐसा है पूरा जीवन इसका खेल ऐसा है। काम कर्म मार्ग प्रशांत। अब वाणी क्या कह रही है? ये जीव निष्काम कर्म जो सिद्धांत है उसको पहचान, दुख सुख में से तब होए कल्याण, तब ये दुख और सुख दोनों से इसका छुटकारा हो जाएगा। तो इसको क्या मिलेगी? शांति। में जीवन काल पे काट ढाल। अब ये सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है ये, जो समता प्रकाश ग्रंथ जीव बता रहे हैं। प्रभु की आज्ञा में जीवन डाल, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे न कर सके तिल भर तिस फरमाए। इसके लिए इसको अभ्यास करना पड़ता है बार बार। ये जो दोहा है महात्मा महताम जी की वाणी से, ये इसको याद रखना पड़ता है, याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा में जीवन डाल, निष्काम कर्म बारे को बल, यही निष्काम कर्म है कि जो होना सो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे न कर सके तिल भर तिस फरमाए। प्रभु की आज्ञा से तन मन वाली, अगन तृष्णा सब मिटी वाली। अब होता क्या है, अगर ये जीव प्रभु की आज्ञा में रहता है, प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करता, तो आज्ञा मानता है, प्रभु की आज्ञा में तन मन वाली, अगन तृष्णा सब मिटी वाली, तब जो तृष्णा रूपी आग है उससे ये बच सकता है। निर्वास स्वरूप ठाकर घर पाया। अब देखो परमात्मा क्या है? निर्वास स्वरूप, नारायण पद बंदिए। नारायण पद का भाव ये है कि निर्वास पद जो है उसकी वंदना करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा क्या है? निर्वास स्वरूप उठाकर। नारायण पद बंदिए का भावार्थ भी यही है कि जो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी, वो इच्छा रहता है, इच्छा चक्र में भ्रम रहा, लोका लोक संसार मंगल इच्छा रहता है, सत्य स्वरूप निरंकार। अब निर्वास रूप ठाकर घर पाया। अगर ये जीव प्रभु की आज्ञा में रहता है, तब इसको जो तृष्णा रूपी आग है वो इसको जलाती नहीं, इसको दुख नहीं देती। और दुख सुख परे सब भेद लिखाया, फिर ये दुख सुख से परे हो जाता है। और फिर इसका जो मतलब सोच है, जो वो क्या रहती है कि मुझे शांति चाहिए, शांति परमानंद परमेश्वर पाए। देखो ये परमानंद, सत्य शांति, हमेशा रहने वाली शांति, ये है परमेश्वर। तृष्णा त्याग चित शांत फरमाई। देखो अब तृष्णा के बारे में भी वाणी कह रही है कि तृष्णा को त्याग हुआ, चित्त में क्या आ गई? शांति आ गई। अविनाशी सुख पाया प्रभु देव। प्रभु क्या है? अविनाशी सुख। जो जीव देखो, अब हम जब स्विच छू डालते हैं पिन में, तो बिजली अपना उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है। ऐसे अब जब हम प्रभु से मेल करेंगे, उसको याद करेंगे, तो हम क्या पाया प्रभु देव। प्रभु से क्या मिलता है? अविनाशी सुख, हमेशा रहने वाली शांति, पल पल की चित से। उन पल पल की चित से का भाव अर्थ क्या है कि हर वक्त इस जीव को परमात्मा का सिमरन महामंत्र करना चाहिए। तो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, निराकार है, अत ही दाता, हर किस्म की दुख को दूर करने वाला है परमात्मा। निर्मल धर्मदारी। पर चाहिए क्या कि इस जीव को अपने स्मरण, बस
उसके अलावा कुछ नहीं मांगना है। निर्मल से तो चरण पधारी, पूर्ण कृपा जब प्रभु की भई, जब प्रभु की पूरी कृपा हो जाएगी जीव पर, फिर निष्काम बुद्ध तब निर्मल नहीं, तब इसकी बुद्धि निष्काम हो जाएगी। फिर उसको क्या चाहिए? केवल और केवल सिमरण सिमरण सिमरण। प्रबदार भी जीव जब, देखो जब ये जीव प्रभु के आधार पर हो जाता है, प्रभु को सर्वस्व मानता है, सब कुछ मानता है, तब क्या होता है? उसका क्या हाल? तो छिन छिन नाम कमाए, हर वक्त उसका सिमरण चलना चाहिए। वो हर वक्त वो प्रभु का सिमरण करेगा, जो प्रभु के आधार है, जिसको प्रभु का ही आधार है, प्रभु का ही आसरा है हर वक्त। प्रबदार में जीव जब छिन छिन नाम कमाए, मंगत दुर्मत त्याग किया। दुर्मत क्या है? संसार का सिमरन। सतपद लीन कमाए, जो संसार का सिमरन धीरे धीरे उसके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है, और हर वक्त सिमरन चलता है प्रभु का, सर्वव्यापक का, निराकार का, महामंत्र। दुर्मत रोक करो पाया। अब आगे फिर कह रही है वाणी, इस जीव को दुर्मत रोग क्या है? संसार का सिमरन, इसका उपाय इसने करना है। दुर्मत रोग का करो पाए, काल कर्म संसार ढप जाए। देखो, कर्म इसने करना ही करना है, कर्म के बगैर जीव रह नहीं सकता। कर्म करते हुए अगर कर्म फल की इच्छा नहीं करता है, तो फिर ये उस कर्म से ये जीव बंधता नहीं है, फिर मानता है कि जो होना तो है, प्राप्त किया गया। कर्म संसार सब जाए पर मूढ़मति तज करो विचार। अब वाणी कह रही है कि हे जीव, अपनी मूढ़मति, क्या मूढ़मति है इसमें अपने आप को बहुत सियाना समझदार समझता है, ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सारी इसकी मूढ़मति है। अब वाणी कह रही है कि मूढ़मति तज करो विचार, नित्य अनंत खोज पद सार। जो हमेशा आनंद देने वाला है, परम आनंद है, उसके साथ जुड़ो। नित्यानंद खोज पद सार, साचा ठाकर निश्चय चित्रा। साचा ठाकर, ये जो संसार है इसका मालिक कौन है? परमात्मा। ये जीव को लिखा कि ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये चीज मेरी है, इसका कुछ नहीं है, सभी सब कुछ प्रभु का है, इसलिए इसको साचा ठाकर असली मालिक कहा गया। साचा ठाकर निश्चय चित्र हमारे अपने अंदर हर वेले हर वक्त चित्त में रखो। जो प्रकाश ये देह विनाश, ये जो नाशवान शरीर है, जिसको ये जो प्रकाश कर रहा है, इसको जो जीवन दे रहा है, जो जीवन दाता है, उसको हर वक्त याद करो। मन तन इंद्रिय सकल विस्तार, ये सारा संसार जो है मन का ही विस्तार है, और ये जो मन है जो इंद्रियों का सारथी है। सब इंद्रिय जो जितनी भी इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनका सारथी मन है, और सारे का सारा विस्तार ये सारा संसार है। अब ये संसार को सच मान रहा है, झूठ को सच मान रहा है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए कहा गया मानता इंद्रिय सकल विस्तार, सबका साक्षी जान करता है, सबका जो मालिक है, साक्षी है, सबको देखने वाला है, वो परमात्मा है। आपामति भ्रमण कर त्याग, आपामति इसके अंदर जाती नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल जाती है। प्रभु करता कहाँ मानता है, मुंह से कहता है करता, जब कभी कोई अच्छा काम हो जाता है तो आगे जाके कहता है मैंने किया, ये अपना काम मैंने किया। आपामति भ्रमण कहते वो लिखा है, ये इसको त्याग कर। आपामति भ्रमण कर त्याग, समता बुद्धि पर कर सुख बर्बाद। ये बड़े भागों वाले जी समता बुद्धि को अपना परसों, इसको मतलब इसको समझो, समता बुद्धि, सुख सुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है जीव को। समता बुद्धि के लिए, समता बुद्धि पर शोभन पाग, प्रभु की वस्तु प्रभ चरनी राग। जिसकी वस्तु दिस आगे रखे, क्या बढ़िया इसको न रखे, ये वाणी का भी फैसला है।
अब यही बात ये यहाँ कही गई है, प्रभु की वस्तु प्रभु चरनी राख। जो ये जीव परोपकार में दे रहा है वो इसका नहीं है, प्रभु का ही है। यही बात समझाएगी, ये प्रभु की वस्तु प्रभु चरनी राख। परोपकार में जो ये जीव खर्च कर रहा है उसका है नहीं, उसके उसी का ही है सारा कुछ। अब उस प्रभु की जो वस्तु है उसको समझता मेरी है, यही इसकी दुर्मत दृष्टि है। प्रभु की वस्तु प्रभु चरनी राख, मार्ग ज्ञान सुप्रीति ये चाक। ये है ज्ञान मार्ग, इसको इसका अभ्यास करो। देही कर्म प्राप्त आज्ञा में छोड़। देखो जो शरीर से काम हो रहे हैं सभी को प्रभु आज्ञा में त्याग दो। कर्ता भाव मानता जो गुरु। अब कर्ता भाव बार बार कह रहा है कि इसके अंदर जो कर्ता भाव है वो आसानी से नहीं जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर भी कर्ता भाव रहा है, बड़ी बड़ी देर तक रहा है। तो इसलिए इसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। और जब तक ये तू करता तू होता सर्व तेरी आज्ञा नहीं कहता, इसका तो सिमरण नहीं हो सकता। क्योंकि अंदर हर वक्त ये मन जो है सवाल जवाब आप ही करता रहता, इसको मनमानी कहते हैं। वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक ये इस बात को अभ्यास नहीं करता। तू करता तू हटता सर्व तेरी आज्ञा। करता भाव मन तजो गुरु, चंचल मनुआ तब घर में आई। देखो ये जो हमारा मन है ये पूरे संसार का चक्कर, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, लगाता रहता है। ये इसकी चंचलता खत्म नहीं होती। कैसे खत्म होती है? प्रभु की आज्ञा जब जीव मनाए, जब ये जीव प्रभु की आज्ञा को मानता है, कहना और इसका अभ्यास करना पड़ता है बार बार। प्रभु की आज्ञा जब जीव मनाए, साचे स्वामी से करो प्रीत। साचे स्वामी जो असली मालक है दुनिया का, हर चीज का मालक है, उससे प्यार करो। साचे स्वामी से करो प्रीत, मार्ग दुनिया ये दुख की रीत। ये जो संसार है इस बात को हमेशा याद रखना है। यही बात ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में समता विलास में शब्द वचन नंबर 39 में कही गई है। जब इस संसार को दुख रूप करके जाना, मार्ग दुनिया ये दुख की रीत, और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब छिन कर सुख में देखे। बस ये है ईश्वर भक्ति की। ईश्वर से बाद में प्राप्त होना, पहले ईश्वर की भक्ति की प्राप्त करना। और ये इन विचारों को हर वक्त ध्यान में रखना है। जब संसार को दुख रूप करके जाना, अपनी देह को नाश करके जाना, संसारी पदार्थ सब छीन करके सुख में देखे। अब देखो यही बात समझनी है। मार्ग दुनिया ये दुख की रीत, अवगुण तेरे सकल विनाशे। सारे अवगुण के इस जीव के अवगुण खत्म हो सकते हैं तब निर्मल प्रीत जब नाम पासे। जब प्रभु का स्मरण करेगा, पर इसमें किसी भी नाशवान चीज की इसके अंदर इच्छा नहीं थी। इसी को कहते हैं निर्मल प्रीत। स्वार्थ बुद्धि तजो विकार। ये इसकी स्वार्थ बुद्धि क्या है? संसार की वस्तुओं को अपना समझता है, यह है इसकी स्वार्थ बुद्धि है। अपने लिए मैं और मेरी में रहता है और परोपकार बहुत कम ही सोचता है परोपकार के बारे में, जबकि हर वक्त इसको परोपकार के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए परमार्थ बुद्धि परोपकार। स्वार्थ बुद्धि तजो विकार, ये बहुत बड़ा विकार है, बीमारी है जीव को। स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग पर गिर पाए। एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख दे। पर सुख जना सेव्या, वो चले जगत को जी। निज सुख मोहित जो भय, वो रोवत चले हमें। ये वाणी का विचार है, ये वाणी का प्रमाण है। स्वार्थ बुद्धि तजो विकार, निष्काम कर्म मार्ग। ये है निष्काम कर्म। पंथ खुलासी पल में हुए। ये जो इसका जीव का जो गमन है ये एक पल में खत्म हो सकता है। वाणी कह रही है पंथ खुलासी पल में हुए पाए, निर्मल चित्त जब नाम है। जब ये सिमरण करेगा और किसी भी संसारिक वस्तु की कामना नहीं करेगा, तब ये समझ लो कि इसका निर्मल चित्त है। और तब जब वह उस तरह सिमरण करेगा तब इसका सिमरण जो है
वो फलीभूत होगा, वो ठीक सिमरन होगा। सात मार्ग को नित्य नित्य काल हमारे वाणी कह रही है कि ये सात मार्ग है, इसको हर वक्त इसका ध्यान रखो। पद पर से प्रभु दीन दयाल, तब इसको जो प्रभु है परमानंद स्वरूप की प्राप्ति। ममता मन की अधिक अंधकार। अब मन की ममता, मम एक तरफ ममता है, ममता मैं मेरी में फंसे हुए है जीव पूरी तरह। ममता मन की अधिक अंधकार, ये सबसे बड़ी हरा अंधकार है, अवगुण है जीव के अंदर। ममता मैं और मेरी, मैं अपने शरीर को मानता है और मेरी शरीर से हर संबंध जीव को समझता है मेरी है। जबकि महाराज कहते थे कि तेरा तेरा कोई नहीं। फिर जीव ये जोड़ीदार, अगर ये ममता में जीव रहता है तो फिर इसको इसका आवागम कभी खत्म नहीं हो सकता। वर्म माही जोग जोग भरमाई, कई युगों से लेखे में पड़ा हुआ है। वर्म माही जोग जोग भरमाई, निष्काम कर्म नहीं मार्ग सत्य, क्योंकि निष्काम कर्म की ये साधना जीव नहीं करता। आगे देखो लिखा अभी है, निष्काम कर्म को साधिए परम जतन से मीत, मंगत मार्ग मुक्त का ये सहज योग पुनीत। ये सहज योग है, पुनीत पवित्र है, निष्काम कर्म की साधना। और इसके बारे में हमने बार बार समझना है। ममता मन की अधिक अंधकार, फिर जीव जोड़ी धार, भरम माही जुग जुग भरमाई, निष्काम कर्म नहीं मार्ग सत्य ध्याई, बंधन में 3 काल बंधाया। ये जीव जो है कर्म रोग नहीं मिटने पाया। ये कर्म रोग क्या है, जो जब भी ये जीव कर्म करता है तो इससे फल की इच्छा पहले रख लेता है। ये है कर्म रोग, ये आसानी से खत्म नहीं होता। इसलिए इसको बार बार निष्काम कर्म के बारे में सोचना समझना चाहिए। सत्य संगत सत्य साधु मिलाए। देखो सत्य संगत जो है वो सत्य साधु का से मिलाप होता है। सत्संग में सत्य संगत सत्य साधु मिलाए, पंथ मुक्त का भेद लगाए। और ये बंधन, इस जीव के बंधन का क्या कारण है, ये जीव मुक्त कैसे हो सकता है। निष्काम कर्म जो है इसके बंधन का कारण है और निष्काम कर्म इसकी मुक्ति का कारण। पंथ मुक्त का भेद लगाए। अपना आप मद मान त्यागा, मैं और मेरी खत्म। अपना आप मद मान त्यागा, सत्य परमेश्वर की जर्नी जागा। और जो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, अनंत रूप है, परमानंद रूप है, उसके चरणों में लगा भाव है। सिमरण किया, बार बार सिमरण महामंत्र का। सत्यशील संतोष पायो, तब इसमें ये जो दैवी गुण है जीव के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सत्यशील संतोष, दृढ़ निश्चय सतनाम जाए, और पूरे पक्के इरादे से इसने सिमरण करना है। बार बार ताकत मन निर्बल, ताकत मन कौन सा मन है, हर वक्त जो दुख तुम्हें लीन रहता है उसको कहते हैं ताकत मन। निर्मल हो गया, संतन सीख गए, जब इसको संतों की सीख अच्छी लगी। मंगत नौका मुक्ति की निष्काम कर्म ले लाई, और मुक्ति की नौका निष्काम कर्म है। इसी बात को जी में समझना है। ओम परम सत्यम।